हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेंद्र। कैसे हो आप सब? तो नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है। तो आज की सुबह होती है आचार्य भिक्षु स्वामी समाधि स्थल से, जो यहाँ मारवाड़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। भिक्षु स्वामी की समाधि है। तो आज मैं वहीं के आपको दर्शन करवाने वाली हूँ और वही पूरा दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आइए चलिए दर्शन करते हैं। ये है मेन गेट, जो यहाँ से हमें भिक्षु स्वामी की समाधि स्थल तक लेके जाता है। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं अब। तो यहाँ से अंदर एंट्री करते ही इतनी अच्छी हरियाली दिखती है और इतना सुंदर व्यू दिखता है। तो आगे की तरफ चलते, एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में तुलसी भवन बना हुआ है। यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे भादव महीने की शुक्ल पक्ष की 13 को धम्म जागरण होता है। तो हम यहाँ पे भिक्षु आराध्यम जो है होल बना हुआ, वो देखते हैं कि अंदर से पूरा कैसा बना हुआ है। यहीं पे उस दिन धम्म जागरण के दिन प्रोग्राम होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये काफी बड़ा होल बना हुआ है, काफी बड़ा होल है। तो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है। तो आइए चलिए मैं आपको भिक्षु स्वामी की जीवनी पढ़ के सुनाती हूँ। शायद इसके बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े। जय श्री भिक्षु का जीवन व्रत। जन्म विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ल 13 सन 1726 कंटालिया में हुआ था। पिता का नाम साह बल्लू जी था और माता का नाम दीपाबाई था। पत्नी सुगनीबाई और पुत्री पारीबाई था। दीक्षा दिवस विक्रम संवत 1808 माघ शुक्ल कृष्ण 12 बगड़ी में हुआ था। अभिनिष्कर्म विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ल नवमी बगड़ी में हुआ था। भाव दीक्षा विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ल पूनम केलवा में हुआ था। 7 दीक्षार्थी 12 संत थे। थिरपाल जी, फतेहचंद जी, वीर भाण जी, टोकर जी, हरनाथ जी, भारमल जी, लिखमी चंद जी और बखत राम जी, गुलाब जी, रूपचंद जी, प्रेम जी, भारीमाल जी। द्वितीय तेरापंथ स्थापना दिवस विक्रम संवत 1817 आषाढ़ी पूर्णिमा शनिवार शाम 7:30 बजे 29 जून सन 1760 में हुआ था। साध्वी तीर्थ स्थापना सन 1821 में हुई थी। अनशन विक्रम संवत 1860 भादव पर शुक्ल 12 शाम बेले की तपस्या में हुई थी। अवधि ज्ञान विक्रम संवत 1860 भाद्रपद शुक्ल 13 एक पहर दिन चढ़े। महाप्रयाण विक्रम संवत 1860 भाद्रपद शुक्ल 13 सिरियारी दोपहर 2 बजे हुआ था। दीक्षित साधु 49 और साधवियां 56, कुल 105 साधु संत इनकी आज्ञा में थे। तो ये उनकी पूरी जीवनी और उनका जो लास्ट का अंतिम समय था वो सिरियारी में हुआ था। उनका, हम जो बोलते हैं कि हमारा जो शरीर, हमारी जो आत्मा हमारे शरीर को इस दुनिया से छोड़ के चली जाती है, लास्ट के अंतिम पल सिरियारी में थे। तो आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो भिक्षु स्वामी के जन्म से पूर्व दीपा माँ को स्वप्न में दौड़ते हुए शेर के दर्शन हुए। जब बल्लू साहब को पता चला तो उन्होंने कहा, तुम्हारी कुक्षी से जरूर कोई सिंह जैसा तेजस्वी बालक जन्म लेगा। विक्रम संवत 713 में शिवगंज के ठाकुर सूर्यदेव जैन बने। उनके राजकुमार शुक्लोजी के वंशज शुक्लेचा कहलाए। उसी परिवार के श्री बखता शाह कंटालिया में आए और वहीं रहने लगे। उन्हीं के परिवार में आगे जाके संत भिक्खन जी का जन्म हुआ। अरावली शुक्ला की तलहट्टी में काढ़ा प्रदेश के कंटालिया गांव में ओसवाल शुक्लेचा बल्लू साह के घर विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ल 13 सन 1726 में संत भिक्षु भिक्खन जी का जन्म हुआ। बालक भिक्खन की जन्म पत्री देखकर जैन उपासक उपाशय के
ज्योतिर्विद मंडल की भविष्यवाणी की कि इस कुंडली का जातक प्रबल, प्रतापी, युद्धपति, प्रतिभा संपन्न, प्रभावशाली, नीति निपुण और पुरुषार्थी पुरुष होगा। जब भिक्कन जी 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह बगड़ी के शाह रावतमल बांठिया की इकलौती पुत्री सुगनी के साथ संपन्न हुआ। दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 3 वर्ष के बाद पुत्री पारीबाई का जन्म हुआ, जिसके बाद दोनों के वैराग्य भाव में से मन ही मन आजीवन 3 व्रत स्वीकार किया। दोनों का एक ही साथ दीक्षा स्वीकार करना, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना एवं जब तक दीक्षा न हो तब तक एकांतर तप करना। तो आइए आगे चलते हैं। दुर्भाग्यवश भिक्खन जी की पत्नी का देहांत हो गया। उनकी जोड़े से दीक्षा लेने की तमन्ना मन में ही रह गई। पत्नी वियोग से भिक्षु को अनुभव हुआ कि यह शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए अब मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने माता से दीक्षा की आज्ञा मांगी, पर माता उनके लिए तैयार नहीं हुई। तब भिक्षु आचार्य रघुनाथ जी को बुला कर लाए। रघुनाथ जी ने दीपा माँ को समझाया कि सिंह स्वप्न से जन्मा तेरा बेटा शेर की तरह गूंजेगा, इसे रोको मत। उसकी प्रेरणा से माता दीक्षा देने के लिए को तैयार हो गई। जैन स्थानकवासी आचार्य श्री रघुनाथ जी के संग में भिक्खन जी विक्रम संवत 1808 माघ शुक्ल कृष्ण 12 ईस्वी सन 1751 को दीक्षित हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ जी के संग में स्वच्छंदता और स्थिलाचार बहुत बढ़ गया, जिससे राजनगर के श्रावकों ने वंदन व्यवहार छोड़ दिया। रघुनाथ जी ने उन्हें समझाने के लिए भिक्खन जी को भेजा। भिक्खन जी को उन श्रावकों की शंकाएं सही लगी। उन्होंने उन्हें तो समझा दिया, पर स्वयं संतुष्ट नहीं हुए। उस रात उन्हें भयंकर जवर चढ़ा। जवर यानी बुखार आ गया। उन्होंने संकल्प किया कि यदि मैं जवर मुक्त हो जाऊं तो जिन आज्ञा का रास्ता स्वीकार करूंगा और आगम के अनुकूल मार्ग स्वीकार करूंगा। सुबह उनका जवर उतर गया। उन्होंने श्रावकों से कहा कि तुम सच्चे हो और तुम्हारी शंकाएं सही है, मैं गुरुजी को समझाऊंगा। भिक्खन जी राजनगर से विहार कर सोजत गुरुजी के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, श्रावकों की शंकाएं सही है और श्रावक सम्मत हैं। हम लोगों को ही चिंता करना चाहिए। रघुनाथ जी बोले, भिक्खन, यह पंचम कलिकाल है और उसमें शुद्ध आचरण पालन करना संभव नहीं है। बाद में भिक्खन जी 2-3 वर्ष तक गुरुजी को समझाते रहे, पर उनके विचार नहीं बदले। तब भिक्खन जी ने अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। आचार्य रघुनाथ जी से मतभेद दूर नहीं हुआ तो शुद्ध साधुपन पालन हेतु विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भिक्खन जी ने बगड़ी में उनके संग से अभिनिष्क्रम कर लिया। आचार्य रघुनाथ जी के प्रभाव के कारण उन्हें किसी ने रुकने के लिए स्थान नहीं दिया। वे शमशान में पहुंचे और वहां चेत सिंह जी की छतरी में रात्रि प्रवास किया। उन्होंने पूरी रात चिंतन किया कि आगे क्या करूं। तो भिक्खन जी की पहली रात संग से अलग होने के बाद शमशान घाट में बीती। सुबह आचार्य रघुनाथ जी दल बल सहित छतरी पर पहुंचे और भिक्खन जी को समझाने लगे। जब उन्होंने उनकी नहीं सुनी तो वे धमकाने लगे, पैर न जमने दूंगा, तेरे पीछे लोग लगा दूंगा, डर कर स्वयं मोर्चा लूंगा, जनता को भड़का दूंगा। भिक्खन बोले, गुरु, पीछे हो तो चले, को किसका डर, लोग लगा दें, इससे ज्यादा और चाहिए ही क्या गुरुवर। जोधपुर की दुकान में कुछ श्रावक समाई कर रहे थे। तभी देश दीवान फतेह सिंह बगड़ी पर वहां आए थे और वहां समाई करने का कारण पूछा। श्रावक गुरु लाल जी ने उन्हें पूरी घटना बताई तो उन्होंने पूछा कि भिक्खन जी के साथ कितने साधु और कितने श्रावक हैं। गेरूलाल जी ने कहा, 13। दीवान जी का सेवक गणेश भोजक बोला, साध साध रो गीलो करे ते आप रो मन सुनजे रे सहर रा लोका ओ तेरा पंथी तंत। भिक्षु को जब केलवा में यह समाचार मिला तो उन्होंने भगवान को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, यह तेरा पंथ, और उन्होंने तेरा पंथ नामकरण स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह हमारे जैन तेरा पंथ धर्म का नामकरण हुआ।
भिखनकेलवा पहुंचे, पर उन्होंने रुकने का स्थान किसी ने नहीं दिया। विरोधी लोगों ने उन्हें भगवान चंद्रभद्र का मंदिर बताया, जिसमें यक्ष का प्रकोप था। जिस भिखनजी सहज ही उसमें रुक गए। रात में संत भारीमल जी के पांव में एक सर्प ने आंटे लगा दिए। भिखनजी ने सर्प को प्रणाम कर कहा कि यदि आप उनकी अनुमति नहीं है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ठीक आधी रात को यक्ष एक देव पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और वंदन कर बोला, आप कुछ बातों का ध्यान रखना, जितने दिन यहाँ रुकना चाहो रुक सकते हो। तो ऐसा था उनका प्रताप कि यक्ष देव भी उनके आगे झुके। भिकन जी के साथ कुल 12 साधु और थे। इस प्रकार कुल 13 संत इस क्रांति के साथ थे। विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ल 13 सन 1760 को केलवा में 5 संतों के साथ भिखनजी ने तेरापंथ की दीक्षा स्वीकार की और आचार्य भिक्षु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शेष संतों ने अन्य अपने अपने स्थान पर तेरापंथ संघ मतलब तेरापंथ धर्म की दीक्षा स्वीकार की। इसी दिन तेरापंथ की स्थापना हुई। दीक्षा के बाद विक्रम संवत 1822 तक 5 वर्षों का समय आचार्य भिक्षु के लिए बहुत पीड़ादायक रहा। न रहने के लिए स्थान, न आहार पानी और न ही लोगों का आवागमन। उन्होंने सोचा कि यह क्यों व्यर्थ क्षण करें, हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने सिरियारी में नदी की गर्म रेत पर इस चिंतन के साथ आतापना लेनी शुरू की कि मर पूरा देशा पर आत्मा रा कारज सारसा। हम संवत 1824 में आचार्य भिक्षु कंटालिया पधार गए, पर उनके प्रिय शिष्य भारमल जी परिस्थितिवश बगड़ी में रह गए। एक आत्मा दो देह के समान गुरु शिष्य अलग अलग हो गए। कंटालिया में बगड़ी के बीच एक नदी बहती थी। दोनों गुरु और शिष्य अपनी अपनी तरह नदी के किनारे खड़े खड़े बातें करते और इस प्रकार उनका दूर से भी मधुर मिलन हो जाता। लोग आचार्य भिक्षु पर व्यंग करने की साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस 4 तीर्थों में से आपके सिर्फ 3 तीर्थ हैं, अर्थात आपका लाडू खंडित है। कुछ समय के बाद 3 बहनें दीक्षा के लिए तैयार हुई। स्वामी जी ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि आगम के अनुसार कम से कम 3 साध्वियों के साथ रहना आवश्यक है। दीक्षा के बाद किसी कारणवश एक का वियोग होने पर शेष दोनों को संकलिखना करना होगा, यानी संथारा लेना होगा। तीनों बहनों ने अपने नियम पर दृढ़ रहे। उन्होंने दीक्षा स्वीकार की और इस तरह मोदक पूरा हुआ। और कहा जाता है कि उन 3 बहनों ने दीक्षा ली, उसके बाद कभी भी किसी को मतलब संथारा नहीं लेना पड़ा, किसी की मतलब मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद साधुओं का संग बढ़ता ही गया। अभिनिष्क्रम के समय संघ में 13 साधु थे। 36 वर्षों तक इस संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कुछ साधु अलग होने के कारण संख्या घट गई। विक्रम संवत 1832 में आचार्य भिक्षु को लगा कि उसका संघ चलेगा, इसलिए संघ की सुव्यवस्था हेतु उस वर्ष मार्ग शिष्ट कृष्ण सप्तमी के दिन तेरापंथ का प्रथम संविधान तैयार किया और उसी समय संत भारीमल जी को अपना अधिकारी मनोनीत किया। उसके बाद सिरियारी के हेमराज जी आचार्य भिक्षु के पक्के श्रावक थे। वे लगातार स्वामी जी के साथ रहते, उनके दीक्षा के भाव थे, पर वे टालते रहते। आचार्य भिक्षु ने बहुत प्रयास किया, पर वे टालते रहे। अंत में झुंझला कर स्वामी जी ने कहा, हे हेमड़ा, तू मेरे जीते जी दीक्षा लेगा या मेरे मरने के बाद। यह बात हेमराज जी को चुभ गई और उन्होंने तत्काल दीक्षा स्वीकार की। उनका प्रवेश संघ में बहुत शुभ रहा और उनके बाद संघ में साधुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रही। आचार्य भिक्षु का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ उनकी विभूति को समेटकर समाधि बनाई गई थी। वह समाधि कुछ समय बाद प्रलुप्त हो गई। नवमाचार्य आचार्य तुलसी के शासन काल में समाधि को खोज प्रारंभ हुई। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी समाधि नहीं मिली। खोजी